नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी को ट्वीट कर सलाह दी है कि पहले सभी देशवासियों को टीका लगाया जाए, फिर दूसरे देशों में किया जाए निर्यात। हालांकि बीजेपी को स्वास्थ्य मंत्री की सलाह रास नहीं आई। उसने पलटवार किया कि मंत्री जी पीएम मोदी को सलाह देना बंद करें और राज्य में बेकाबू कोरोना से त्रस्त जनता पर ध्यान दें। ऐसे में सवाल है कि अचानक राज्य सरकार ने टीका निर्यात के मुद्दे पर केंद्र पर निशाना क्यों साधा? क्या केंद्र छत्तीसगढ़ को जरूरत के मुताबिक वैक्सीन की डोज नहीं दे रहा है? सवाल ये भी कि पीएम मोदी को सलाह देने से राज्य सरकार का वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, जो काफी पीछे चल रहा है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण पर फिर मचा घमासान। टीएस सिंहदेव का ट्वीट, पीएम मोदी पर कसा तंज। प्रधानमंत्री मोदी जी को विमान यात्रा करने का बहुत अनुभव है और वो जानते हैं, हमेशा ये चेतावनी दी जाती है कि आपातकालीन स्थिति में पहले अपना मास्क लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। उसी प्रकार हमें अपने देशवासियों के टीकाकरण के बाद ही निर्यात या दूसरे देशों की सहायता करनी चाहिए। भारत ने पहले भी टीकाकरण के क्षेत्र में कई देशों की सहायता की है। इस बात पर कोई संदेह नहीं कि हम सक्षम हैं, पर अभी आवश्यकता है हमारे नागरिकों को कोरोना के विरुद्ध सशक्त करने की। अगर देशवासी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे तो आने वाले समय में ऐसे नेक कार्य में सभी का योगदान होगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसी ट्वीट के जरिए एक बार फिर वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सिंहदेव ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए लिखा कि पहले सभी देशवासियों को कोरोना का टीका लगे, फिर दूसरे देशों को वैक्सीन निर्यात करे केंद्र सरकार। जो हमारे पास संसाधन है उसकी तुलना के अनुरूप हमको ये स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि बाहर अगर हमको देना है तो उतना ही पहले देना है जितना अपने देशवासियों को पहले लगाने की क्षमता की पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल कर लें। फिर सरप्लस है तो जरूर सबके लिए उपलब्ध कराएं। प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि और वैक्सीन उपलब्ध कराएं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा तो बीजेपी नेताओं ने प्रदेश में मोर्चा संभालते हुए पलटवार किया कि छत्तीसगढ़ सरकार वैक्सीनेशन पर राजनीति करना बंद करे। राज्य में कोरोना संक्रमण फिर विकराल तौर पर सामने आ रहा है। मंत्री जी सलाह देना बंद करें और छत्तीसगढ़ की जनता का भला करें। लगातार यहाँ पर मृत्यु हो रही है। मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश को पीछे पछाड़ चुके हैं कोरोना के मामले में, और उसके बाद राज्य की छत्तीसगढ़ की सरकार और मंत्री यदि प्रधानमंत्री जी को या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सलाह दे तो इससे कोई देश का भला होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि क्योंकि मुख्यमंत्री जी को असम में, बंगाल में भेजा गया है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी छत्तीसगढ़ में है, तो उनको भी लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बोलना चाहिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को क्या करना है वो स्वयं निर्णय करेंगे। आपको क्या करना है पहले इसके ऊपर में आप विचार करें। वैसे ही कोई पहला मौका नहीं जब वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने आए हों। इससे पहले भी क्लिनिकल ट्रायल का हवाला देकर राज्य सरकार ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन टीके के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी और टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को कोवैक्सीन नहीं भेजने के लिए एक पत्र भी लिखा था। इसे लेकर काफी विवाद हुआ। हालांकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में कोवैक्सीन का टीका लगवाया और इसे सुरक्षित होने का संदेश सारे देश को दिया। अब एक बार फिर वैक्सीनेशन के निर्यात के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार के निशाने पर केंद्र है। इधर विपक्ष ने एक बार फिर प्रदेश सरकार को केंद्र की नीयत पर सवाल उठाने से पहले राज्य के लोगों की सेहत संभालने की नसीहत दी है। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी का जो ट्वीट है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत मुखर है। सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्वयं टीएस सिंहदेव साहब हैं जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। सिंहदेव साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से बिलासपुर के सांसद अरुण साहू जी हैं। साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल टीएस सिंहदेव साहब आपसे ही कर लिया जाए कि अभी सिंहदेव साहब सबसे पहला सवाल आपसे ही कर लिया जाए कि अभी इस तरह के ट्वीट की क्या आवश्यकता थी? पहली बात।
और दूसरा कि आपको भी मालूम है कि प्रधानमंत्री रेगुलर फ्लाइट में नहीं चलते हैं, ऐसे में विमान यात्रा के समय जो घोषणा होती है कि पहले अपनी सुरक्षा करें, अपना मास्क लगाएं या अपने लिए ऑक्सीजन का मास्क लगाएं, उन सब चीज़ों को अभी इसके ट्वीट के साथ उल्लेखित करने का क्या निहितार्थ है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर मुखर हैं, तो प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है उससे बचाव का भी कहीं ये एक जो ट्वीट है उस वैसा देखा जा रहा है कि ये बचाव की मुद्रा में आप आक्रामक हो रहे हैं केंद्र पर। इसमें केंद्र पर आक्रामक होने का कोई प्रश्न नहीं है और अपनी सीमित जो स्थिति कहिए या हैसियत कहिए उसके बाहर आदमी जाके कभी बात नहीं करता। ये तब ऐसी परिस्थिति बनती है जब मीडिया सवाल पूछता है। अगर मीडिया ने ऐसे सवाल पूछे, हम लोग कभी कभी प्रोग्राम में रहते हैं, कभी जैसे आज आपने बुलाया, शामिल किया, चर्चा में शामिल किया, वहाँ अगर आप सवाल पूछते हैं तो हम लोग को कुछ कहना होता है। आज परिस्थिति क्या है? परिस्थिति ये है कि 45 साल के नीचे के जो नागरिक हैं ये बार बार ये प्रश्न कर रहे हैं और ये दबाव बना रहे हैं कि हमको भी लिया जाए। मीडिया के साथी हैं, उदाहरण के लिए लगातार मीडिया के साथी भी ये अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को भी टीका लगना चाहिए, यानी 45 साल की जो सीमा है ये तोड़ी जाए और सबके लिए फ्री कर दिया जाए। इसमें कोई बंधन ना रहे कि कोई कोमॉर्बिड है, कि कोई 60 साल से ऊपर है, कोई 45 साल से ऊपर के कोमॉर्बिड हैं। अब 1 अप्रैल से कल से लगेगा तो 45 साल से ऊपर सभी नागरिकों को लगेगा, तो बाकी को क्यों नहीं? जब इस प्रकार के सवाल मीडिया में आते हैं और परिचर्चा में हम लोगों से सवाल किए जाते हैं तो एक प्रतिनिधि के नाते हम लोगों को उन बातों पे भी जवाब देना पड़ता है जो राज्य के मुद्दे नहीं दिखते हैं, वो पूरे देश के प्रबंधन की बात हो जाती है। या तो हम लोग से पूछा ना जाए, और अगर पूछा जाता है तो इतनी स्वतंत्रता फिर रहनी चाहिए और विपक्ष के भी साथियों को मन खुला रखना चाहिए कि अगर कोई बात आती है तो उसको ग्रहण भी करें, यानी हर चीज़ को आलोचना के रूप में नहीं लेना चाहिए। चर्चा इस बात की थी कि वैक्सीन 45 साल से नीचे के लोगों को क्यों नहीं लग रहा, मीडिया के साथियों को क्यों नहीं लग रहा, आखिर वो भी तो जोखिम लेते हैं, अन्य लोग हैं उनको क्यों नहीं लग रहा। तो उसका कारण ही ये है कि अगर वैक्सीन हमारे पास सीमित मात्रा में निर्मित होकर उपलब्ध है तो क्रम से लगेगा। और यही चीज़ मैंने मीडिया में भी कही थी कि अगर आपके पास 1 लाख वैक्सीन है और लगाना है आपको 10 लाख लोगों को, तो आप 1 लाख वैक्सीन किसको पहले लगाइएगा? ये केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि 60 साल से ऊपर वाले और 45 साल से ऊपर जिनको अन्य 20 बीमारियां हैं उन लोगों को लगे। हम लोग 100% इससे सहमत हैं क्योंकि इस वैक्सीन सीमित है। अब ये बात आने लगी, मीडिया में ये बात आने लगी कि बाहर क्यों भेजा जा रहा है वैक्सीन, देश में पहले अगर कमी है तो देश में इसकी पूर्ति कर ली जाए, बाहर ना भेजा जाए। उस पर भी मैंने कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की थी। मैंने सार्वजनिक तौर पे और मीडिया में भी यही कहा था कि जब ये कंपनियां आई थी तो ये भारत सरकार ने बाहर भेजी हो ऐसी स्थिति नहीं है। ये एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के माध्यम से निर्मित वैक्सीन थी, जिसको शोध की हुई वैक्सीन थी, जिसको बनाने का काम एक भारत की भी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया गया था। इसकी फंडिंग भी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और ऐसी संस्थाओं के माध्यम से हो रहा था बाबा साहब। और उसी समय ये अनुबंध हुआ था कि हम इतना यहाँ देंगे, इतना दूसरे देशों के लिए भी देंगे। तो ये बात आई थी और उस परिवेश में मैंने कहा था कि अगर ये बात आ रही है तो प्रयास ये करना चाहिए कि जितने हम वैक्सीन लगा सकते हैं उनको अधिक से अधिक देश में लगाने की कोशिश करें और बाहर भेजने के जो हमारे अनुबंध हैं उनका किस हद तक हमको पालन करना है, कैसा करना है, उसको ध्यान में रखें और वैक्सीन को भी अनुमति मिलने पे भी विचार हो। बाबा साहब, मेरा एक सवाल है कि आपने वैक्सीन के निर्यात के बारे में जो सवाल खड़ा किया है, आपका कहना पहले देश की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए और जैसा कि आपका कहना कि 45 साल से भी नीचे के लोग जो लगवाना चाहें उसके लिए फ्री करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अपना मार्च माह का लक्ष्य था वैक्सीनेशन का लेके उसको पूरा किया है? आपके यहाँ वैक्सीनेशन की दर क्या है और राज्य में कितनी वैक्सीन की आवश्यकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ,
मैं एक चीज को स्पष्ट कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार को ऐसा करना चाहिए। ये मीडिया की तरफ से सवाल आए, पैनल में ये सवाल आए और उस पर मैंने अपनी ये राय व्यक्त की थी। और जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन में देश के टॉप 5 राज्यों में है। प्रश्न वो नहीं है कि जो हमारी कार्य क्षमता है, बीच में ये भी संदेश आए थे कि थोड़ा स्लो करिए वैक्सीनेशन, सप्लाई में कोई बात ऐसी हो सकती है, ऐसा समझ में आता है। ये सब क्रियाएं हैं, चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं। आज हमारे पास कितनी वैक्सीन है? करीब 11 लाख वैक्सीन के डोज हमारे पास छत्तीसगढ़ में है। और केंद्र सरकार ने अभी इन परिस्थितियों में ये कहा है, पहले भले दूसरे संकेत आए हों, कि हम कमी नहीं होने देंगे। तो जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं वो आपने देखा होगा कि 27 तारीख को 1 लाख का लक्ष्य हम पा सके थे। 1,14,805 लोगों को वैक्सीन उस दिन लगी थी। तो क्या हम 2 लाख लोगों को लगातार लगा सकते हैं कम से कम? क्या? तो 1 अप्रैल से जो टीकाकरण का काम चालू होगा, आज से भी हमने इसी लक्ष्य को पाने की कोशिश की है कि 2 लाख लोगों को टीकाकरण लग सके। और 20 दिन के अंदर, या ये मान लें कि अप्रैल महीना के अंदर, ये जो 20% आबादी है छत्तीसगढ़ की, जो 45 साल से ऊपर की है, इनको सबको टीका लग जाए। तो ये हम समझ लें कि 100% आबादी छत्तीसगढ़ की, 20% हम अगर मोटा मोटी माने कि 45 साल से ऊपर हैं, 40% आबादी माने 18 साल या उससे नीचे के हैं, तो बीच में जो 40% बचते हैं, इनको वैक्सीनेशन कब और कैसे और कितनी मात्रा वैक्सीन की उपलब्ध होगी, उसमें हम कैसे इनका टीकाकरण कर सकते हैं, ये प्रश्न हमारे सामने है। और इनको ये पूर्ति के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं। ठीक है बाबा साहब, हमारे साथ अरुण साहू जी भी हैं। साहू साहब, अभी आपने टीएस सिंहदेव साहब को सुना होगा और जो उन्होंने ट्वीट किया है वो भी आपने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते आप इस ट्वीट को और उनके अभी जो उन्होंने अपनी बात कही उसको किस रूप में लेते हैं? शिशिर जी, शिरीष बोलिए। इस कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सारा निर्णय, शिरीष जी बोलिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारा निर्णय सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लगातार बैठकें की। जी, लगातार बैठकें की, मुख्यमंत्रियों से, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके और कोरोना की लड़ाई को उन्होंने लड़ा है। सभी राज्यों का सहयोग भी रहा उसमें। और जब एक बार निर्णय हो गया, बातचीत हो गई और किस तरह से वैक्सीनेशन का काम पूरे देश भर में चलेगा, इस पर निर्णय हो गई, सब कुछ हो गया, तो वो निर्णयों पर आपत्ति करना बाद में ये उचित नहीं है, ये संघीय ढांचा के विपरीत है। आज किस तरह से साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन के निर्णय लिया गया कि किस प्रकार से वैक्सीनेशन पूरे देश भर में होगा। मैंने कल ही 3 वैक्सीनेशन सेंटरों का दौरा किया है। हमारे वैक्सीनेशन सेंटर की क्षमता के अनुरूप अभी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं। राज्य सरकार की तैयारियां और व्यवस्था कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक आए, उनको प्रेरित करें, जागरूक करें कि वे केंद्र में आकर के वैक्सीन लगवाएं, इस दिशा में राज्य सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। कोरोना के प्रसार रोकने में सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। धारा 144 लगा लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। जिस प्रकार से शराब के दुकानों में पिछले कुछ दिनों से मेला देखा गया, वो अपने आप में सरकार की भूमिका को निर्धारित करता है कि सरकार कोरोना के प्रसार को रोकने में कितनी गंभीर है। सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, राज्य सरकार अपनी भूमिका निर्धारित करके उस पर काम करे। और रही बात वैक्सीन की सप्लाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और इसलिए उस दिशा में आपको इस प्रकार से बात कहने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। और राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे तो आने वाले समय में कोरोना पराजित होगा और देश जीतेगा। लेकिन राज्य सरकार अभी भी गंभीर नहीं है, अभी भी आरोप प्रत्यारोप करके अपना दोष मढ़ने का काम राज्य सरकार करती है, ये उचित नहीं है।
राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, छत्तीसगढ़ की जनता से को कोरोना से बचाए, वैक्सीनेशन के लिए लोग वैक्सीन सेंटरों पर आए, इसकी चिंता करें, इसकी व्यवस्था करें। वैक्सीन की कोई कमी नहीं आने देगी, केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट रूप से कह भी दिया है। इसलिए ऐसे अनावश्यक प्रश्न की अभी आवश्यकता नहीं है। अरुण साहू जी का कहना था कि स्वास्थ्य मंत्री जी को ऐसे सवाल नहीं खड़े करने चाहिए थे, संघीय ढांचे की उन्होंने बात की। साहब आपसे एक सवाल ये है कि जो बात टीएस सिंहदेव साहब ने कही कि मीडिया कर्मी और बाकी लोग भी चाहते हैं कि जो 45 साल से कम उम्र के लोग हैं और जो टीका है वो फ्री होना चाहिए, कि कोई भी वर्ग का आदमी लगवा सकता है, कोई भी उम्र का व्यक्ति लगवा सकता है, तो आप उनके सुझाव को कैसे लेते हैं और क्या आप केंद्र सरकार से इस तरह की बात करेंगे? जैसे मध्य प्रदेश में एक मंत्री हैं, उन्होंने केंद्र सरकार को लिखा कि मीडिया कर्मियों के लिए भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि वो फ्रंटलाइन वर्कर जैसे ही उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस तरह की कोई पहल करने की बात यदि आप बोलते हैं कि एक सकारात्मक चीज़ें होनी चाहिए? निश्चित रूप से मीडिया कर्मियों की जहां तक बात है, निश्चित रूप से कोरोना के काल में भी जान को खतरे में डालकर उन्होंने जनता में जागरूकता लाने का काम किया है और उनको वैक्सीन प्राथमिकता के हिसाब से लगनी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो राज्य सरकार केंद्र ने तय किया है, साइंटिफिक तरीके से तय किया है, निश्चित रूप से मीडिया कर्मियों को इसमें शामिल करना चाहिए। इसका सुझाव निश्चित रूप से मैं संबंधित फोरम पे दूंगा। लेकिन जब मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, मुख्यमंत्रियों के सामने सारी बातचीत होकर के सब कुछ तय हुआ है, तो अपनी बात जहां पे रखनी चाहिए वहां पे रखनी चाहिए, जहां पर निर्णय हो रहा है, जहां योजनाएं बन रही है। और जिस तरह से आज साइंटिफिक तरीके से एक योजना बनके पूरे देश भर में वैक्सीनेशन हो रहा है और निर्यात पर बात करना, यह कहना कि मीडिया कर्मियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निर्यात रोके, निर्यात बाद में करें, जबकि आपके देश में वैक्सीन की कमी नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि असामयिक था इस तरह की बातें। चलिए आपकी बात और संघीय ढांचा में जब सामूहिक रूप से निर्णय होकर सब काम हो रहा है तो उस निर्णय पर असहमति का मामला है वास्तव में। ठीक है साहब, आपकी बात पर सिंहदेव साहब का जवाब ले लेता हूँ। सिंहदेव साहब, जैसा आपने अरुण साहब जी को सुना होगा, उनका कहना ये असहमति जैसा मामला लग रहा है और ये फोरम नहीं था जहां से आपने बात की। उनका कहना था उचित फोरम पे ये बात उठाई जानी चाहिए। माननीय अरुण साहू जी को शायद जानकारी ना हो या क्योंकि वो मीटिंग में शामिल नहीं होते, तो इस प्रकार की कोई बैठक ही नहीं होती है। जिस प्रकार का अरुण जी महसूस कर रहे होंगे कि वहाँ लगातार आदान प्रदान होता है और बात करने के मौके मिलते हैं और आप अपने सुझाव भी रख लीजिए, इस प्रकार का वातावरण बना रहा हो, वहाँ इन बैठकों में ना इतना समय रहता है, ना इस प्रकार की बातें होती हैं, ना हर बार राज्यों को अपनी बात रखने का मौका भी मिलता है। जो नीतिगत बातें होती हैं उनको सुझाव बतौर अगर मांगा जाता है तो उनको भेजा भी जाता है। और मीडिया की जैसे बात आई तो स्वास्थ्य विभाग ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लिखित रूप से प्रधानमंत्री जी को ये भेजा था सुझाव कि मीडिया के साथियों को लगाया, लेकिन उस समय उसको स्वीकार नहीं किया गया। तो लिखित में जो सुझाव जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लिखित में ये सुझाव नहीं जाते हैं। मीटिंगों में इतना समय ही नहीं होता, न किसी राज्य को इतना समय दिया जाता जिसमें कि विस्तार से इस पे चर्चा हो सके और वो बात हो सके। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी हैं, उनका समय है, सीमित होता है। 32-36 राज्य और केंद्रीय शासित हमारे इकाइयां होती हैं, यूनियन टेरिटरीज होती हैं, इनके प्रतिनिधि वहां होते हैं। तो 32-36 लोग कितनी बात वहां पर रख सकेंगे? आप खुद ही अंदाज लगा लीजिए कि 36 लोग अगर केवल 5 मिनट बात करेंगे तो 210 मिनट हो जाते हैं, यानी करीब करीब 4 घंटे 3.5 घंटे हो जाते हैं। इतना समय प्रधानमंत्री जी कहाँ दे पाते हैं? ना वो होता है। और लिख के देने की जो बातें आती हैं कि कोई भी सुझाव हो लिख के दें, तो राज्य सरकारों की तरफ से अवश्य जाता है। चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो वैक्सीनेशन को लेकर सिंहदेव साहब की चिंता है वो जायज़ भी है और उसको
राजनीतिक दल अन्यथा ना लेकर और केंद्र सरकार भी उस पर अमल करे। और लेकिन राज्य सरकार से भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो वैक्सीनेशन की जो दर है उसको तेज़ी से बढ़ाए, ताकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है उसको फैलने से रोका जा सके, छत्तीसगढ़ में जो मृत्यु दर बढ़ रही है उसको बढ़ने से रोका जा सके और छत्तीसगढ़ की जनता स्वस्थ रह सके और यहाँ पर कोरोना का प्रकोप कम से कम हो। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।